दिवाली के बस 2 ही दिन बचे थे, पर गांव में अजीब सी शांति थी। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और बाहर हवा में एक अनजान सा डर था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना रॉकेट खड़ा था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वो रॉकेट चुड़ैलों का घर है। वो गांव जहां पहले कभी दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी, अब बस डर और खामोशी ही दिखाई पड़ती थी। अरे भैया, छत से देखो जरा, आसपास के गांव में कितनी रौनक है। सब जगह दिए दिखाई पड़ रहे हैं और एक हमारा गांव है। पता नहीं कौन मनहूस की नजर पड़ी है। कल दिवाली है और यहाँ मातम जैसा माहौल है। अरे भैया क्या करें, वो चुड़ैल के डर से कौनो दिए लाइट बम पटाखा छोड़ना ही नहीं चाहता। अरे भैया, भला कौन चुड़ैल का भोजन बनना चाहिए। सही बात है, इतनी हिम्मत तो हम ना दिखाई भाई। चुड़ैल की मार के डर से तो हमार कलेजा ही कांपत है। वही कुछ लड़के इनकी बात सुन लेते हैं। भाई, ऐसा क्या कर दिया उस चुड़ैल ने जो सबके मन में खौफ भरा है? भाई, ये तो उस जगह पर जाकर ही पता चलेगा। अरे कौन सी जगह, किस जगह की बात कर रहे हो? अरे चलो, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें उस जगह। कहते हैं वहाँ अभी भी चुड़ैल का रॉकेट रखा है। बाकी दोनों लड़कों ने रॉकेट के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तीसरा लड़का रॉकेट के पास गया और उसका दरवाजा खोला। अरे, यहाँ तो कंकाल, खोपड़ी, मांस ये सब कैसे पड़ा है? कितनी बदबू है यहाँ। वो कदम धीमे धीमे आगे बढ़ा ही रहा है कि अचानक एक चुड़ैल बाहर निकली। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मर गया रे। अरे मैं तो बस वो देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रॉकेट में कदम रखने की? अरे नहीं, मैं तो बस कुछ। चुप कर तू। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे खौफ से, और तू बालक होकर मेरा डर नहीं है तेरे अंदर। चुड़ैल लड़के की तरफ गुस्से में आगे बढ़ती है। अरे मर गया रे। अरे नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। अरे मुझे माफ कर दो। अगर तू वापस गया तो गांव वाले भी मुझसे डरना बंद कर देंगे। मेरा खौफ ही खत्म हो जाएगा। तू मेरे घर में घुसाए है, अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। अरे नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। लड़के ने बाहर निकलने की कोशिश की, पर चुड़ैल ने लड़के को रॉकेट में खींच लिया। ये देखकर बाकी दोनों लड़के डर गए और वहां से भाग गए। अगले दिन जब गांव में उस लड़के के गायब होने की खबर उसके परिवार से मिली तो गांव वाले लड़के को ढूंढने निकले। किसी ने उन्हें बताया कि कल उसे चुड़ैल के रॉकेट की तरफ जाते देखा गया था। उन्होंने रॉकेट के पास जाकर देखा तो दरवाजा बंद था। अरे, यह क्या हो रहा है? लड़का कहाँ है? अगर ऐसा है तो अब उसका जिंदा मिलना नामुमकिन है। अरे पर उस बच्चे के लिए एक बार रॉकेट के अंदर जाकर देखे क्या? अरे हमें वहां नहीं जाना चाहिए, वो रॉकेट शापित है। लेकिन कुछ गांव वाले नहीं माने। उन्होंने रॉकेट का दरवाजा खोला और अंदर गए। अंदर उन्हें लड़का नहीं मिला, लेकिन एक आवाज वहां गूंज रही थी। अब तुम सबको मेरे साथ चलना होगा। ये सुनकर गांव वाले वहां से भाग गए, लेकिन जब वो गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़का उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। मैं आ गया हूँ, अब तुम सबको मेरे साथ चलना होगा। गांव वाले समझ गए कि लड़का अब चुड़ैल के वश में है। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन लड़के ने अचानक अपने हाथ लंबे किए और एक गांव वाले को अपने चंगुल में पकड़ लिया। फिर उसने कुछ मंत्र बोले और एक मामूली सा रॉकेट प्रकट किया, पर जैसे ही उसने रॉकेट में आग लगाई, वो एक जादुई रॉकेट में बदल गया। भूतिया लड़का उस रॉकेट पर बैठा और उस गांव वाले को लटका कर उड़ गया। बाकी गांव वाले बस उसे एकटक देखते रह गए और कुछ नहीं कर पाए। अरे बाप रे बाप, अरे ये क्या? यह तो दिवाली पर जलने वाला एक मामूली रॉकेट था, पर वो उड़ कैसे गया? अरे पतिदेव, तुम जरा बच के रहियो, कहीं अगला शिकार तुम ही ना बन जाओ उस रॉकेट वाली चुड़ैल का। ये रॉकेट कुछ और नहीं, उसी चुड़ैल की जादुई शक्तियों की देन है। तो अब होशो हवास में निकला करो बाहर। फिर अगली सुबह पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है कि रातों रात एक और बच्चा गायब हो गया। आज बड़ी दिवाली थी। लोग मिठाई खरीदने बाजार में निकले हुए थे। कुछ अपना घर सजा रहे थे, कुछ नए कपड़े पहनकर एक दूसरे के घर मिलने आए थे, पर सबको एक ही डर था, चुड़ैल का। अरे भाई, आज सुबह खत्म हो गई और दोपहर लग गई। कुछ घंटों में शाम हो जाएगी
और फिर चुड़ैल की दिवाली की रात, क्या इस बार भी पिछली रात की तरह दिवाली मन पाएगी या नहीं? अरे शुभ शुभ बोलो, पहले ही इतने लोग चुड़ैल का शिकार बन चुके हैं, अब कुछ ना हो तो ही सही है। उसी गांव में शहर से पढ़कर आया हुआ एक लड़का जिसका नाम राघव था, वो ये सब सुन रहा था। वो हाल ही में शहर के एक बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग करके लौटा था। वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता था। अरे काका, भला भूत चुड़ैल आज के जमाने में भी कोई मानता है क्या? सब फालतू के कहने की बातें हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। अरे बेटा, तुम शहर से आए हो अभी अभी, इसीलिए जो लोग यहाँ बरसों से हैं उनसे पूछो जाके। तभी आसमान में कुछ चमकता हुआ नजर आता है। अरे अरे वो देखो भाइयों, वो क्या है? अरे कहाँ कहाँ? अरे वो देखो, आसमान में कुछ नीचे की तरफ आ रहा है। अरे पर ये है क्या? अरे भागो भागो, अरे वो लगता है चुड़ैल का रॉकेट है जो हमारे गांव की तरफ ही आ रहा है। और देखते ही देखते वो रॉकेट नीचे आ जाता है और उससे बाहर आती है वही भयानक चुड़ैल। अरे वाह, मेरे आते ही ये सब तो डर से भागने लगे। इतना खौफ है इनकी नजर में मेरा। अच्छा है, होना भी चाहिए। चुड़ैल जैसे ही गांव से अपना शिकार यानी एक गांव वाले को जकड़कर अपने रॉकेट के साथ ले जाने लगी, तो राघव भी चुपचाप उस रॉकेट के पीछे लटक गया और उसके अड्डे पर पहुंच गया। राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने धीरे से अपना कैमरा चालू किया और ये सब होते हुए रिकॉर्ड करने लगा। उसने देखा कि चुड़ैल की आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। जो मेरे रॉकेट के पास आएगा उसका लहू मेरा ईंधन बनेगा। राघव ने कांपते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया और छिपने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। ये इंसानी बू कहां से आ रही है? तभी अचानक वो राघव के पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर बोली, तू भी मेरे रॉकेट की आग बनेगा। अरे मर गया रे। अरे आप वो मैं वो तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? इंसानी बू मुझे दूर से पता चल जाती है, क्योंकि जितने भी इंसान हैं ये सब मेरे अधीन हैं। इनकी इंसानी बू खत्म हो जाती है जैसे ही मैं इन्हें छू देती हूँ, पर तेरा गोश्त तो एकदम ताजा है। मुझे जाने दो, मैं लौट के नहीं आऊंगा। जाएगा तभी तो कभी आएगा, जब जिंदा ही नहीं बचेगा तो कैसे लौटेगा? बोल 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 बोल। चुड़ैल अपने लंबे नाखूनों से राघव की गर्दन पर प्रहार करने की कोशिश करती है। तभी राघव के हाथों से कैमरा गिर जाता है और वो चालू रहता है। राघव का हाथ खाली होते ही राघव उस चुड़ैल के बाल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, और ये क्या, चुड़ैल के बाल उसके हाथ में आ जाते हैं। अरे ये क्या? ये तो लगता है नकली बाल है। अरे अरे ये तो एक टकली औरत है। इसका मतलब ये कोई चुड़ैल नहीं, बस एक साधारण औरत है जो चुड़ैल का रूप लेके लोगों को डरा के परेशान कर रही है। अरे अरे ओ मेरे बाल दे वापस। अरे हट टकली, मैं ना कहता था चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती, पर गांव वाले मेरी बात नहीं मानते थे। अब तो सबूत है मेरे पास इस अंधविश्वास का। पर अब ये बता, तूने उन मासूमों की जान क्यों ली? तेरे डर से बेचारे मासूम लोग दिवाली नहीं मनाते कि चुड़ैल आ जाएगी और उनके परिवार से कोई सदस्य कम हो जाएगा। साल का इतना बड़ा त्योहार लोग डर के साए में जीते हैं। राघव ने रॉकेट में लटकने से पहले अपने दोस्तों को अपनी लोकेशन से कनेक्ट कर दिया था। उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए लोकेशन देखकर वहां पहुंच जाते हैं। बस फिर क्या था, पूरे गांव के सामने उस रॉकेट वाली चुड़ैल की असलियत आ चुकी थी। गांव वाले मिलकर उसे जेल भेज देते हैं। मासूमों को सताने, अगवा और उसकी हत्या के लिए उसे उम्र कैद की सजा मिल जाती है। और अब इस गांव में रौनक फिर लौट आई थी। इस बार लोगों ने दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई।